अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में टिकटॉक टैक्स इन्फॉर्मेशन और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के बारे में। सबसे पहले आपने जाना है टैक्स इन्फॉर्मेशन में जाना है। टैक्स इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद आपने ये न्यू मेथड से बता रहा हूँ, इंडिविजुअल पे जाना है आपने। इंडिविजुअल में जाने के बाद हम अपना फुल नेम लिखना है, लास्ट नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ डालनी है, अपने नेशनल आईडी कार्ड वाली डालनी है जो पाकिस्तान में या अपनी जिस कंट्री में आपने हैं उस कंट्री में बनानी। ये मैं न्यू मेथड की अभी जो न्यू अपडेट आई है उस मेथड से बता रहा हूँ। यहाँ पे अपने प्राइमरी कंट्री पाकिस्तान, जो उस कंट्री से आप हैं वो कंट्री रखना है। सिटी आप जो भी सिटी से हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ अपने सिटी का नाम हैदराबाद। फिर अपना एड्रेस देना है जो आपके CNIC के अंदर हो। मैं यहाँ पे दे देता हूँ, मैंने अपने घर का एड्रेस दिया है, यानी जो मेरा CNIC के अंदर लिखा हुआ है। ये मैंने अपने यूनिट नंबर 8, हाउस नंबर 426, ब्लॉक F, यूनिट नंबर 8। ठीक है, ये स्मॉल छोटी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं कर देता हूँ। यहाँ पे आपने पोस्टल कोड लिखना है, जो आपकी सिटी का पोस्टल कोड है। यहाँ पे अपना नाम लिखना है, पेमेंट होल्डर नेम। उसके बाद कंफर्म कर देना है। अब यहाँ पे आपने वन ही छोड़ देना है। नीचे आने के बाद आपने नंबर में अपना पाकिस्तानी CNIC नंबर देना है। मैं थोड़ी वीडियो यहाँ पे ब्लर कर दूँगा और स्किप कर दूँगा ताकि आपको दिखे ना, लेकिन मैं यही दे रहा हूँ। यहाँ पे आपने नो करके सबमिट कर देना है और आपकी टैक्स इन्फॉर्मेशन सबमिट हो जाएगी। पाकिस्तानी आइडेंटिटी नंबर देना है जो मैं पहले कहता था, और इसी तरह से आपने अब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे हम पाकिस्तान लिखेंगे, पाकिस्तान। अच्छा, यहाँ पे ना आपने अपना जो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो अपने ना अपने ब्लर फ़ोटो देनी है, ना प्रिंट आईडी देनी है, और ना एक्सपायर आईडी देनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ोटोकॉपी, प्रिंट आईडी, एक्सपायर आईडी ये नहीं देना है, वरना आपका रिजेक्ट हो। अभी किसी बंदे ने एक्सपायर आईडी दे दी थी, उसका यानी रिजेक्ट हो गया और काम ख़राब हो गया। तो आपने ये तीनों चीज़ें नहीं देनी, और जो लैंग्वेज है ना आपकी आइडेंटिटी की वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है। ठीक है, ये थोड़ा मैं वापसी स्किप कर रहा हूँ। अभी मैं थोड़ा वीडियो को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि मेरी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मैं करूँगा, तो ठीक है। और मैं वेरीफाई होने के बाद इसको अपलोड कर दूँगा जैसे आपको दिखाया जाएगा एंड में पिक्चर में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, मैंने आप लोगों के सामने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की थी इस अकाउंट पे, लेकिन मेरे को आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में भी 5 दिन हो गए, इन्होंने कोई अपडेट नहीं दी। तो आपके सामने भी मैं रिपोर्ट करूँगा उनको कि इन्होंने मुझे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक, और एक इसका ले लेना है। यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होगी, यहाँ से आपने एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। मैंने और जैसे ऐसे ले लेना है, ये आपने दे दिया इसका, और एक अपने अकाउंट का लेना है। उसके बाद आपने जाना है सेटिंग प्राइवेसी। यहाँ पे हेल्पिंग सेंटर का ऑप्शन होता है, आपने हेल्पिंग सेंटर में जाना है। यहाँ पे आपने जाना है चैट विद अस। यहाँ पे आपने रिपोर्ट आ प्रॉब्लम, यहाँ पे आपने सिर्फ इशू बताना है। हाई टिकटॉक टीम, माय आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अंडर योर प्रोसेस रिलेटेड अपील, बस आपने ये लिख देना है यहाँ पर। और उसके बाद वापसी से ऑन करना है।
यहाँ पे आपके अपने रीअप्लाई कर देना। यहाँ पे आपने हाई टिकटॉक टीम, बल्कि मैंने लिखा हुआ है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है डियर टिकटॉक टीम, आई हैव सबमिट माई आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन and state process under review. I have not receiving updated. Kindly review and improve my identity my verification as soon as possible. यानी मैंने इनको कहा है कि मैंने आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की इंफॉर्मेशन आपको सबमिट की थी, जो अंडर रिव्यू, मुझे अपडेट का ऑप्शन नहीं हुआ, यानी मेरी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन मुझे रिसीव नहीं हुई, मेरी इम्प्रूव हुई नहीं है, वो अभी तक अंडर रिव्यू। तो आप इसको इम्प्रूव करें, आप रिव्यू करें, यानी अपना काम जल्दी करें, मतलब यही है। और आपने सिंपल यहाँ पे जो मैंने 2 स्क्रीनशॉट लगाए हैं वो लगा देना है, सॉरी ये 3 स्क्रीनशॉट आपने लगा देना है। तो उसके बाद आपने इसको सबमिट कर देना। ये आपने तभी करना है जब आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपकी हुई ना हो और आपके 6 दिन पूरे होने वाले हों। 1 दिन पहले आपने कर देना है, जब तक अगर अब वो रिस्पॉन्स करेंगे। ज़्यादा जल्दी नहीं करना, अगर आप 5 दिन में 4 दिन में कर दें इनको रिपोर्ट, 4-5 दिन में, 6ठे दिन से पहले ही आप कर दें, ताकि उनकी बात पहुंच जाएगी हमारी 5 से 4-5 दिन होगा, उससे पहले ही आपने रिपोर्ट कर देनी है। अब हमारे को जब यानी इनका रिप्लाई आएगा तो मैं आपको दिखा दूँगा, और अगर ये वेरीफाई हो गई तो फिर मैं उसकी वेरिफिकेशन की वीडियो भी बना दूँगा, इसी के आगे लगा दूँगा। अभी तो मेरी स्टेटस अंडर रिव्यू है। आप लोग के बार आइडेंटिटी वेरिफिकेशन अंडर रिव्यू की भी वीडियो बना दें सर, तो मैंने बना दी। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर लाइक कमेंट सब्सक्राइब लास्ट में करिए, वो आपकी मर्जी है। अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन लगी तो ओके, दुआ में रखना। अस्सलाम वालेकुम। जैसे मैंने आपके सामने अभी रिपोर्ट की थी, ये This is the closest बना रहा हूँ, लेकिन मेरे को नोटिफिकेशन मैंने देख लिया था, उसी टाइम ही आ गया था। उसके मेरे को आधे 1 घंटे बाद आ गया था रिपोर्ट करने के बाद। तो हम यहाँ पे जाएंगे, टैक्स इन्फॉर्मेशन हमारी पहले वेरीफाई हो गई थी। देखिए आइडेंटिटी वेरिफिकेशन 2 घंटे पहले को वेरीफाई हो गई है। ये देखें, सब आपके सामने। ये देखिए मेरा नाम, मेरा आईडी कार्ड और टैक्स इन्फॉर्मेशन वेरीफाई हो गई थी। ये देखें, दिखाऊँ मैं, और ये फ्रेश अकाउंट है, मोनेटाइज अकाउंट नहीं है। ये देखें, ये टिक आया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, इसका मतलब ये वेरीफाई। और आइडेंटिटी वेरिफिकेशन आपको मैंने दिखा दी है, वो भी वेरीफाई। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपका दिल करे तो लाइक और कमेंट में अगर कुछ सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैंने जो अपील की थी वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से आप लोग अगर लेट हो जाए, यानी 1 दिन पहले, अगर आपका यानी वेरीफाई होने से 1 दिन पहले आपने वो करनी है, कह रहा हूँ। ठीक है, दुआ में रखना। अल्लाह हाफ़िज़। जिसका इशू आया था एक ब्लॉग, अच्छा ये देखें, इसका नाम मेरे पास आया था, मैं रिजेक्ट होने का रीज़न बता रहा हूँ आपको। देखें, इन्होंने कहा कि मैंने आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का है, एक्सपायर आईडी से इन्होंने क्या किया था, एक्सपायर आईडी से इन्होंने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की थी। अब जो इन्होंने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की, तो अब हमने इनकी रिपोर्ट करी, सब कुछ किया। तो टिकटॉक वालों ने क्या रीज़न बताया, उन्होंने कहा कि हम ठीक कर देंगे आपका जो भी इशू है। इनका ये इशू हो गया था जो आज कल हो रहा है। तो मैंने इनको अपील की, मैंने कहा पहले तो आप ये अपील करें कि हमसे गलती हो गई। फिर इन्होंने आईडी कार्ड बनने तक का इंतज़ार। तो जब इन केसेस में होते हैं ना, तो इनको टाइम बहुत लगता है, ये प्रोसेस करते हैं साफ वगैरह। तो इन्होंने इशू क्या निकाला कि इशू ये निकाला कि इन्होंने वेरिफिकेशन
तो कर दी, लेकिन मतलब फिर ये इनका रिप्लाई आया था कि आपका जो नाम है, इन्होंने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की थी अपने भाई के आईडी कार्ड से, तो उनका भाई का आईडी कार्ड और इनका अकाउंट पे इनका नाम था। तो टिकटॉक ने ये इशू निकाला कि आप इसके होल्डर नहीं हैं। इसका होल्डर यानी इनका जो नाम है अहमद है, और उसके भाई का नाम क्या था, वो उनके भाई के नाम है इनके ऑनर। तो हमें इनके यानी ये अहमद ऑनर हैं और वो जो हैं वो उनका आईडी कार्ड है। तो आप इसके ऑनर नहीं है, बराए मेहरबानी आप हमें, अब इनका ये इशू था, ये 18 साल के नहीं थे। तो मैंने कहा आप जब तक या तो वेट करें 18 साल होने तक, या फिर आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन या तो अपने अकाउंट की प्रोफाइल चेंज करें, कोई भी पिक्चर लगा दें, या फिर अपना नाम चेंज करके जब तक ये इशू सॉल्व नहीं हो जाए। तो इन्होंने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो इन्होंने कहा हम आप टिकटॉक वालों ने कहा था कि हम ठीक कर देंगे अपडेट आने तक, कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, लेकिन इनका सिर्फ नाम की इशू की वजह से आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हो पाई। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये आपकी छोटी आप समझते ना कि यार ये नाम का इशू नहीं आएगा, डेट ऑफ बर्थ का इशू नहीं आएगा, तो भाई ये इशू छोटे आपके लिए है, लेकिन टिकटॉक वालों के लिए बहुत बड़ी बात होती है। वो इतने से इशू को भी बहुत बड़ा क्रिएट कर देते हैं। ये नाम की वजह से एक्सपायर आईडी तो आपको देना ही नहीं है, ना कवर फ़ोटो। और अगर आप कॉपीराइट पे काम करें तो उस पर आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का इशू नहीं आता, लेकिन अगर आप ओरिजिनल वीडियो डालते हैं अपनी, तो फिर आपके फेस भी मैच होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि यार डाल भाई रहा है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, भाई के नाम पे आईडी कार्ड है और वेरिफिकेशन है, और आप खुद कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये सब भी आपने देखना है। अब मैं आपको एक और अकाउंट दिखाता हूँ। ये भी मेरे पास एक टिकटॉक से मेंबर आया था। इस बंदे ने 2 बार आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की। एक बार इसने खुद ही करी थी अपने उससे। तो ये इसने नाम लिखा होता है इस्लामिक कंटेंट। मैंने कहा भाई आप नाम चेंज करो और रिपोर्ट कर दो। मैंने इसको रिपोर्ट करवाई, तो टिकटॉक वालों ने कहा कि हम 14 दिन में उनकी वर्किंग कर देंगे। तो फिर इन्होंने टिकटॉक का यानी एक बार इसकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन रिजेक्ट हो गई, फिर सेम आईडी कार्ड से इसने अप्लाई किया, ठीक है, नाम चेंज करा। इसने पहले नाम रखा था इस्लामिक कंटेंट था, तो मैंने इसको ये भी कहा था कि कंटेंट चेंज करें, इस कंटेंट पे पाकिस्तानी ऑडियंस होगी। तो इसने क्या करा, इसने नाम चेंज करा, उसके बाद वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई, वेरिफिकेशन तो अंडर रिव्यू थी, तो इसने अप्लाई दिया। मैंने इसको रिपोर्ट लिख के दी, तो उसकी रिपोर्ट आई। अच्छा, फिर वो इन्होंने इनकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कर दी सेम आईडी कार्ड से, पहले उसी आईडी कार्ड से रिजेक्ट हुई थी। क्यों? पहले भी नाम चेंज होगा। अब आप मिसाल के तौर पे नाम को जोड़ रख रहे हो, तो सारा रीज़न ये है कि नाम बहुत इंपॉर्टेंट देता है। जब तक आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन नहीं हो जाए उसके बाद भले आप चेंज कर दें। मैंने भी चेंज करा है अपने अकाउंट के काफ़ी सारे, तो उससे कोई इशू नहीं होता। जब तक कर लें, जब तक कि एमआर मार्केट यानी कुछ भी आप रख लें, जैसे आप किसी भी आप कंटेंट रिलेटेड है कंटेंट, लेकिन जब तक आप करते हैं जब तक आपकी वेरिफिकेशन ना हो जाए। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी हो, दुआ में रखना। अल्लाह हाफ़िज़।